number 6 of exercise 1.3. Look at several examples of rational numbers in the form p by q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो भी रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं जो p बाई q की फॉर्म में है और जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ऐसे नंबर्स को हमें ऑब्जर्व करना है और हमें ये गेस करना होगा कि q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो एक रेशनल नंबर है और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिखता हूँ 2/5, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा और ये एक रेशनल नंबर है, p बाई q की फॉर्म में हमने इसे लिखा है। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4, तो 0.4 ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से मैं और एग्जांपल लिखता हूँ 1/5, तो ये भी ऐसे हो जाएगा 0.2। और एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 5/2, ये जाएगा 2.5, 7/2 ये हो जाएगा 3.5। तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इन्हें हम p बाई q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर q की वैल्यू हम देखते हैं तो यहाँ पे q की वैल्यू है 2, 2, 5, 5, ये q है। तो हमें ये बताना है कि q की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के साथ। तो इसके लिए q के फैक्टर्स होने चाहिए। q मस्ट हैव 2 or 5 as its factor. इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें या तो 2 हो या फिर 5, इन दोनों का ये दोनों एज अ फैक्टर होने चाहिए, तब जो ये नंबर है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने भी हमें नंबर मिलेंगे जिनके डिनोमिनेटर में 5 या 2 उनके मल्टीपल्स हो या फिर 5 और 2 उनके फैक्टर हो, तो वो जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन जाएगा। तो ये वो प्रॉपर्टी है जो q में होनी चाहिए। हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ 50/100, तो ये 2 का मल्टीपल भी है, ये 5 का मल्टीपल भी है, मतलब यहाँ पे 5 भी एज अ फैक्टर है, 2 भी एज अ फैक्टर है। तो जितने भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे उनमें ये चीज़ कॉमन मिलेगी कि जो डिनोमिनेटर है उसमें 5 और 2, 5 या फिर 2 इनका फैक्टर होगा, जिससे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनता है। तो हमें बस यहाँ पर यही पूछा था कि q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम कह सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।